दोस्तों ये जो देसी गाय का फार्म आप देख रहे हैं और स्क्रीन पर आप दो महान विभूतियों को देख रहे हैं, इनका परिचय आपको दिलाऊंगा और देसी गाय पालन के बारे में तरह तरह की जो बातें हैं, हमें देसी गाय पालन क्यों करना चाहिए और देसी गाय पालन के साथ साथ जो देसी गाय के उत्पाद हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। और किसी साधारण आदमी से नहीं बल्कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक डॉक्टर की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए परिवार ने देसी गाय पालन किया है। तो चलिए पहले उनसे आपका परिचय कराता हूं। आप हैं नंद बिहारी शर्मा जी, BA MS MD। आपके पिताजी और दादाजी भी नाड़ी वैद्य रहे थे, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये वैद्य कुल से जुड़े हुए हैं। और साथ में जो आप देख रहे हैं, आप हैं वैद्य जी मनोज शर्मा जी, BA MS MD स्कॉलर। तो दोस्तों इस परिवार ने देसी गाय पालन किया है, तो देसी गाय पालन में लंबी चर्चा हम करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट कई वीडियो इनके साथ मैं आपसे शेयर करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं नंद बिहारी शर्मा जी जो मेरे पिता तुल्य हैं, इनसे मैं जो देसी गाय के उत्पाद हैं उनका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है वो जानना चाहूँगा। तो शर्मा जी आप हमारे को कुछ थोड़ा सा बताइए प्लीज़। गौ माता से प्राप्त पंचगव्य 5 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए। इनका आयुर्वेद में प्रचुर प्रयोग किया गया है। प्रथम घी से ही इसके गुणों का वर्णन आपके सामने रख रहा हूँ। गोघृत पित्त शामक बताया गया है। उदर में, मस्तिष्क में, रक्त में जहाँ भी कहीं पित्त वृद्धि होती है और पित्त से जो विकार पैदा होते हैं, गोघृत के प्रयोग से उनका तुरंत शमन होता है। गोघृत मेधावर्धक है, बुद्धिवर्धक है, बल्य है, पित्त शामक है, नाड़ी संस्थान को बल देता है और अपस्मार, मिर्गी, लकवा जैसे रोगों में इसका प्रयोग अमृत तुल्य होता है। ये तो आपने शर्मा जी घी के फायदे बताए जी। तो ये घी खाने का भी कोई विशेष प्रकार होता है क्या? घी खाएं कैसे वो भी कुछ, क्योंकि आप तो डॉक्टर जी के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर दे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि घी किस किस प्रकार या किस किस ऋतु में या हमें कैसे लेना चाहिए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमें मिले। जी। घी का प्रयोग विशेष रूप से शीतकाल में अच्छा प्रयोग होता है। पेट की अग्नि प्रदीप्त रहती है तो घी का पाचन सुचारू रूप से हो जाता है और उसके गुण शरीर को अच्छे मिलते हैं। घी अनेक तरह से प्रयोग में लिए जाते हैं। आयुर्वेद के घृत, तेल, तेलों में तो अलग प्रक्रिया होती है। घृत में आयुर्वेद में गोघृत का ही प्रयोग वर्णन किया गया है। जैसे शतावरी घृत है, ब्राह्मी घृत है। घृतों में जितना भी प्रयोग है वो गोघृत का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी कहीं घृत, तक्र, मूत्र का प्रयोग है वो गाय का ही वर्णित है, अन्य किसी पशु का ग्राह्य नहीं है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में। तो विभिन्न योगों में इसका प्रयोग है ही। उसके साथ साथ बाह्य प्रयोग भी किया जाता है। मस्तिष्क में उष्णता होने पे, मस्तिष्क में पित्त की वृद्धि होने पर सिर की मालिश भी इसकी की जाती है। मतलब खाने के साथ साथ शरीर के बाहर भी इसका अभ्यंग भी किया जाता है, इससे मालिश भी की जाती है। इसका नाक में डाल के नस्य प्रयोग भी किया जाता है शिरो रोगों के अंदर। शरीर में अंतः प्रयोग आमाशय में के लिए भी दुग्ध वगैरह के अनुपान से इसका प्रयोग किया जाता है। तो शर्मा जी दूसरा, अब घी के बाद आपसे छाछ के बारे में पूछना चाहूँगा कि दूसरा पंचगव्य में छाछ को गिना जाता है मेरे हिसाब से। जी। तो छाछ के बारे में और बताओ थोड़ा सा। तक्र तो सब आयुर्वेद में इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन है। अनेक रोगों में इसका प्रयोग है। देवताओं को भी दुर्लभ बताया गई है। इंद्र को भी ये सुलभ नहीं है जो मानव इस मृत्युलोक के प्राणियों को सुलभ है। छाछ जी। अच्छा जी। हाँ। और इसके लिए ऋषियों ने, आयुर्वेद मनीषियों ने वर्णन किया है कि भोजनांते पीवेत तक्रम। तो भोजन के अंत में
छाछ भरपूर पेट भर के जितना इच्छा हो पीनी चाहिए। और मैंने देसी भाषा में शर्मा जी आपको रोकना चाहूँ तो मैंने भी इसको सुना है कि जो पिए लस्सी वो जिए 80। ऐसी भी ऐसा भी एक वाक्य प्रचलित है जी। मैं इसके लिए विशेष ये कहना चाहूँगा कि ये आज के लोग बाग छाछ के प्रयोग में कहते हैं कि साहब हमें एसिडिटी हो गई, हमारे पित्त बन गया, हमारे गैस बढ़ गई। तो उसमें वस्तु स्थिति ये होती है कि वो छाछ गाय की नहीं होती है। अच्छा, वो दही गाय का नहीं होता है, वो घी गाय का नहीं होता है, वो अन्य जानवरों के भैंस वगैरह या कोई विदेशी गाय का, उससे वो तैयार होती है। तो जो गुण ग्राह्य गुण जो आयुर्वेद में जो वर्णन किए गए हैं इनके रोगहारी, वो सारे गाय के दूध, गाय के छाछ और गाय के गाय की छाछ होगी तो 100% वैसा ही परिणाम मिलेगा, वैसा ही परिणाम मिलेगा। और किसी दूसरे अन्य पशु की होगी तो वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। और बदनाम छाछ को होना पड़ेगा, बदनाम छाछ को होना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब घी के ऊपर बात हो गई, लस्सी के ऊपर हो गई, अब दही के बारे में और थोड़ी सी बताओ। आपकी गाय के दूध से जो दही बनती है उसका जीवन में क्या महत्व है, कैसे उसको खाना चाहिए, उसके क्या लाभ मिलते हैं, उसके बारे में और बताओ थोड़ा सा। दही उदर रोग में विशेष रूप से संगृणी के लिए इसका प्रयोग आयुर्वेद में प्राचीन वैद्य लोग, ऋषि महर्षि सब इन्होंने इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। संगृणी, ग्रहणी, उदर में आम, एसिड, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें इसका बिना घृत निकाले प्रयोग बिलो करके, मट्ठा बना के, छाछ बना के, लस्सी बना करके, मिश्री डाल करके उसका प्रयोग इसमें करवाया जाता है। उससे उदर रोग, ये सभी उदर रोग में आ जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आ गया, संगृणी, ग्रहणी ये भी आ गया, आम, पेचिस वगैरह वो भी आ गया। तो उसके अन्य औषधियों के साथ प्रयोग में दही का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है और बहुत ही अच्छा परिणाम रोगी को मिलता है, रोगी की पीड़ा दूर होती है। तो डॉक्टर साहब आपने घी का बता दिया, छाछ का बता दिया, दही का बता दिया, गोमूत्र के बारे में और थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। गोमूत्र एक ऐसी औषधि है जो सामान्य सी कहलाने वाली औषधि है, लेकिन हो वो गाय का ही। तो ये देसी गाय का हो जी। यकृत रोगों में इसका अच्छा कार्य है, लीवर के रोगों में, लीवर के रोगों में, प्लीहा के रोगों में इसका अच्छा कार्य है, मूत्र रोगों में इसका अच्छा कार्य है, अस्मरी वगैरह में इसका प्रयोग करने। मूत्र तो है इसलिए मूत्र प्रभाव शरीर में आदमी के, रोगी के करता है, तो उससे जो भी विषाणु है शरीर के वो सारे बाहर कर देती है। शोधन प्रक्रिया गोमूत्र से शरीर की अच्छी होती है। अन्य आयुर्वेदिक औषधियों में भी इनका प्रयोग, जैसे एक कॉमन प्रचलित एक योग है संजीवनी वटी, उसके जितने भी द्रव्य हैं उनका सबका पाउडर बना करके गोमूत्र में उसको भिगो करके अच्छी तरह से सुखा करके तैयार किया जाता है। तो उस संजीवनी का अनेकों रोगों में सफलतापूर्वक परिणाम मिलता है आयुर्वेद में। तो इस तरह से इसका प्रयोग है। इसी तरह से ये उदर के अन्य रोगों में, आंतों में, अग्निमांद में भी अच्छा काम करती है। भूख कम लगना, अग्नि पेट की सही करके भूख को अच्छा लगाना, खाए हुए को सही सुचारू रूप से पचा करके और उसको समय के अनुसार मल के माध्यम से बाहर निकालना, ये सारी व्यवस्था है गोमूत्र से आंतों की, उदर की व्यवस्थित होती है। तो डॉक्टर साहब गोबर और रहेगा, गोबर के बारे में और बताइए, तभी पंचगव्य की जब हम बात कर रहे हैं वो पूरी होगी। गोबर के बारे में और थोड़ा सा प्रकाश डालिए। गोबर का प्रयोग इसका रस निकाल करके भी प्रयोग किया जाता है आयुर्वेदिक चिकित्सा में। अच्छा। इसके रस में बहुत ही ऐसे तत्व हैं जो उदर के लिए अच्छे परिणामदायक है। गोबर को निचोड़कर उसका जो रस निकालते हैं वो पेट के रोगों के लिए गुणकारी है, लाभकारी है। और उसका भी यदि अर्क निकाल लिया जाए तो वो उदर के लिए एक अमृत तुल्य होती है। और कई ऐसे योग हैं जिसमें इनकी कंडों की भस्म तैयार करके उस भस्म को उन योगों में मिलाया जाता है। जैसे प्रताप लंकेश्वर नाम से एक औषधि है, उसमें एक कंडे का पाउडर
भी एक घटक है उस योग का। और प्रसूति रोगों में, स्त्री रोगों में उसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है और बढ़िया उसका परिणाम मिलता है। सूती का ज्वर में और सूती का ज्वर से संबंधित अन्य कई उपद्रव जो होते हैं, मकबल सूल होता है जिसको अपन बाय गोड़ा का दर्द बोलते हैं, उन सब में इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा में। डॉक्टर साहब, आपसे अंत में एक विनती और करूंगा कि आपने इतना कीमती समय इस चैनल को दिया, हमारे दर्शकों को दिया जी। जो हम किसान वर्ग, आपका तो जीवन का भी लंबा अनुभव रहा है और एज ए डॉक्टर भी बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो आप किसानों को क्या कहना चाहोगे कम से कम शब्दों में देसी गाय के बारे में, जो कहीं ना कहीं आधुनिकता की दौड़ में इससे दूर चले गए, तो उनके लिए प्लीज एक मैसेज और दे दीजिए। किसान भाइयों से यही निवेदन है, आध्यात्मिक तो खूब सुनते रहते हैं अन्य चैनलों पे, बाकी एक मानव शरीर के लिए जो इसका महत्व आवश्यक है वो ही मैं बताना चाहूँगा कि इससे पर्यावरण का भी संरक्षण होता है और स्वास्थ्य का भी संरक्षण होता है। इसके पालन से, इसके उत्पादन से, इससे जो उत्पाद जो भी हैं इनके, उनके प्रयोग से प्राणी मात्र को राहत मिलती है, प्राणी मात्र को निरोगता मिलती है, प्राणी मात्र को अच्छा वातावरण मिलता है, प्रदूषण मुक्त एक वातावरण सुलभ होता है। इसलिए गौपालन अवश्य करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अभी सुन रहे थे नंद बिहारी शर्मा जी, BA MS MD। तो डॉक्टर साहब, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी सलाह हमें दी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ बेल का बटन दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता, जय गौ माता। जय गौ माता।